द BFG, जो कि रिलीज हुई थी 2016 में। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं एक छोटी सी बच्ची को जिसका नाम सोफी है, जो कि एक अनाथ आश्रम में रहती है बिकॉज अनफॉर्चुनेटली उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोफी को नींद न आने की बीमारी है, जिस वजह से वो पूरी रात जाग कर गुजारती है और उसी अनाथ आश्रम में अकेली घूमती रहती है, मानो उसके मन में एक डर बैठ गया हो कि कोई डरावना शैतान आकर बच्चों को उठाकर लेके जाता है और बाद में उनको मार कर खा जाता है। बट एक्चुअली ये सिर्फ सोफी के मन का एक वहम है। अब जब एक रात सारे बच्चे सो रहे होते हैं तो वहीं सोफी एक बुक पढ़ रही होती है, तभी उसे बिल्लियों की आवाज आती है। पर जब वो ये हरकत देखने के लिए बालकनी में जाती है, वो देखती है कि कुछ बिल्लियों ने डस्टबिन को गिरा दिया है। तभी उसकी नजर एक बड़े से हाथ पर पड़ती है जो उस डस्टबिन को उठाकर बड़ी ही होशियारी से वहीं रख देता है। ये देखकर तो सोफी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, बट जैसे उसकी नजर बड़े से जायंट आदमी पर पड़ती है तो ये सब नजारा देखकर सोफी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जायंट कम से कम बिल्डिंग जितना ऊंचा था और काफी डरावना भी लग रहा था। सोफी उस बड़े से जायंट को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने बेड पर आकर एक चादर ओढ़कर छिप जाती है, लेकिन वो जायंट सोफी को देख लेता है और उसी चादर के साथ उसको उठाकर वहां से भाग जाता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि ये जायंट अक्सर इंसानों के सामने नहीं आते। एक्चुअली जब भी इन जायंट्स का सामना इंसानों से होता है तो वे अपने आप को कुछ इस तरह से ढक लेते हैं कि सामने वाले इंसान को पता ही नहीं चलने देते कि वे वहां पर मौजूद हैं। तो इसी तरह छुपते छुपाए वो जायंट सोफी को लेकर अपनी दुनिया के लिए रवाना हो जाता है। मेरा मतलब है कि जायंट्स की दुनिया जहां ओनली जायंट्स ही रहते हैं। अब फाइनली सोफी जायंट्स की दुनिया में पहुंच चुकी है और उस बूढ़े जायंट के घर पर पहुंचने के बाद सोफी देखती है कि उसका घर काफी बड़ा है और साथ ही उस घर की हर चीज भी बड़ी होती है। अपने आप को अनसेफ महसूस करते हुए सोफी वहां से भागने की कोशिश करती है, जिस पर वो जायंट कहता है कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करो क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। जिसको सुनकर सोफी बहुत ज्यादा डर जाती है। थोड़ी देर बाद सोफी नोटिस करती है कि वो जायंट काफी बूढ़ा हो चुका है। तभी वो जायंट सोफी को एक पैन में रख देता है और कहता है कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और इतनी ज्यादा कि मुझसे भूख कंट्रोल भी नहीं हो रही है। अब ये सुनकर सोफी ये समझ जाती है कि हो ना हो ये जायंट मुझे खाने वाला है, बट एक्चुअली जायंट उसके साथ मजाक कर रहा था। तभी वहां पर सोफी को और भी जायंट्स की हंसने की आवाज आती है, तो सोफी उस बूढ़े जायंट से पूछती है क्या यहाँ पर और भी जायंट्स रहते हैं, जिससे वो बूढ़ा जायंट कहता है कि हाँ यहाँ पर और भी जायंट्स रहते हैं, लेकिन वो मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जो इंसानों को कच्चा ही खा जाते हैं। और ये सुनकर सोफी तो और भी ज्यादा डरने लग जाती है, इसलिए वो उस बूढ़े जायंट से पूछती है तो क्या आप मुझे भी खा लेंगे। तो वो बूढ़ा जायंट कहता है कि नहीं, मैं तो इंसानों को खाता ही नहीं। दरअसल ये बूढ़ा जायंट उन खतरनाक जायंट से काफी अलग है, सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाना पसंद करता है, जिससे ये बात जाहिर हो जाती है कि ये जायंट काफी अच्छा है। जिस पर सोफी उस जायंट से पूछती है कि अगर आप इंसानों को नहीं खाते तो फिर मुझे लेकर यहाँ क्यों आए। जिस पर वो बूढ़ा जायंट बोलता है कि उस रात तुमने मुझे देख लिया था और अगर तुम सारे लोगों को मेरे बारे में बता देती तो ये हमारे लिए खतरे की बात बन सकती थी, क्योंकि अगर इंसानों को हमारे बारे में पता चल गया तो वो यहाँ आकर हम सभी को मार डालेंगे और यही वजह थी कि मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा और तुम अब पूरी जिंदगी यहीं पर गुजारोगी। जो सुनकर सोफी उसे कहती है कि मैं यहाँ नहीं रहने वाली, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। फिर बूढ़ा जायंट उससे कहता है कि देखो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि बाहर बैठे हुए खतरनाक राक्षस तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब ये कहकर वो जायंट सोफी को एक लकड़ी की बोट पर रखता है और कहता है कि फिलहाल तुम आराम कर लो, लेकिन सोफी को उसकी नींद न आने की बीमारी की वजह से नींद आती ही नहीं है। और फिर सोफी देखती है कि वो बूढ़ा जायंट कई बड़ी बड़ी बॉटल्स बाहर निकाल रहा है और बॉटल्स में एक चीज है जो काफी चमक भी रही है। सोफी उससे पूछती है कि इन बोतल्स में ऐसा क्या है, तो वो बूढ़ा जायंट कहता है कि इनमें ड्रीम्स हैं, यानी कि सपने। जिस पर सोफी कहती है कि फिर तो ये मेरे किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि मुझे तो ड्रीम्स आते नहीं है। ड्रीम्स तो छोड़िए, मुझे तो नींद ही नहीं आती। अब जायंट टाइम पास के लिए सोफी की बुक पढ़ने लगता है एंड इस बुक में बहुत सारी कहानियां होती है। अब बूढ़ा जायंट उन कहानियों को पढ़ने लगता है, जिसके बाद सोफी वहीं पर सो जाती है। जिसके बाद वो बूढ़ा जायंट एक चमकती हुई बोतल लेता है और उसमें से एक ड्रीम यानी एक सपने को बाहर निकालता है। इसी दौरान सोफी की आंखें खुल जाती हैं और वो नोटिस करती है कि वो बूढ़ा जायंट वहीं पर सो गया है और इसका फायदा उठाकर वो वहां से बाहर निकलती है और वहां से भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन तभी एक बड़ा सा जायंट उसको पकड़ लेता है और जिंदा ही निकल जाता है। तभी अचानक डर के मारे सोफी की आंखें खुलती है और ये पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक डरावना सपना था जो सोफी देख रही थी, जिसे उस जायंट ने उसके दिमाग में डाला था। तभी सोफी को पता चल जाता है कि बाहर बहुत सारा खतरा मौजूद है। अब उन जायंट्स में से एक बड़ा सा जायंट घर के अंदर आ जाता है, जो कि सच में काफी बड़ा है और डरावना भी। वो जायंट आते ही उस बूढ़े जायंट से पूछता है, ओ बोने, बता तो किससे बात कर रहा था। एक्चुअली ये बूढ़ा जायंट साइज में काफी छोटा होता है, इसलिए वे सभी बड़े जायंट इसको बोना कहते हैं। बूढ़ा जायंट कहता है कि नहीं तो मैं किसी से भी बात नहीं कर रहा था। इस बड़े जायंट के हाथ पर चोट लगी थी, इसलिए वो पट्टी करवाने के लिए इस बूढ़े जायंट के पास आया है।
तभी उस जायंट को इंसानों की गंध महसूस हो जाती है, इसीलिए वो वहां पर पड़ी हर एक चीज को स्मेल करने लगता है। फिर सोफी जान बचाने के लिए उस सब्जी के अंदर चली जाती है जो कि वो बूढ़ा जायंट खाया करता था। और जब वो खूंखार जायंट सब्जी को स्मेल करता है तो उसमें से भी इंसानों की खुशबू आती है। लेकिन आज से पहले इस जायंट ने कभी भी सब्जियों को नहीं खाया था, लेकिन इंसानी गंध की वजह से उस दिन उसे सब्जी खाने का दिल कर रहा होता है। ये देखकर बूढ़ा जायंट कहता है कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, तुम भूल गए क्या तुम सब्जियां नहीं खाते हो, तुम तो इंसानों को खाते हो। जिस पर वो जायंट कहता है कि हाँ मैं कैसे भूल गया कि मैं तो सब्जियां खाता ही नहीं। जिसके बाद वो जायंट उस सब्जी को वहीं पर फेंक देता है और जैसे तैसे सोफी की जान बच जाती है और फिर वो जायंट वहां से चला जाता है। अब आगे इस बूढ़े जायंट को कहीं काम से जाना होता है, जिसके लिए सोफी साथ जाने के लिए फोर्स करती है, लेकिन बूढ़ा जायंट उसे खतरे में नहीं डालना चाहता, जिस वजह से वो उसे मना कर देता है। लेकिन सोफी की लाख जिद के कारण उसको मानना पड़ता है। लेकिन अभी बाहर जाना बहुत खतरा होता है क्योंकि सारे जायंट्स बाहर सो रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी कैसे भी करके जाना है, तो वो उनके बीच से ही गुजरने का सोचते हैं। लेकिन एक हलचल के कारण उन सारे जायंट्स की आंखें खुल जाती हैं और वो उस बूढ़े जायंट को देख लेते हैं, जिसके बाद वे सारे शैतान जायंट्स मिलकर उस बेचारे बूढ़े जायंट को बहुत परेशान करने लगते हैं और उसके साथ बहुत सारे उटपटांग हरकतें भी करते हैं, मानो कि वो उनके लिए खिलौना हो। और तभी इस चीज का फायदा उठाकर सोफी एक गाड़ी के पीछे छिप जाती है। इसी बीच अब बूढ़ा जायंट आसमान की तरफ इशारा करके कहता है कि वो देखो बारिश होने वाली है। तभी वो जायंट्स देखते हैं कि आसमान में बादल बने हुए हैं और बारिश होने वाली है, क्योंकि वे सारे जायंट्स पानी को देखकर बहुत डरते हैं। तभी वहां पर सच में बारिश होने लगती है और वे सारे जायंट्स डरकर वहीं आसपास छिप जाते हैं। और इसी के साथ मौके का फायदा उठाकर वो बूढ़ा जायंट सोफी को लेकर वहां से निकल जाता है और ये दोनों फिर पहाड़ों की ओर चलने लगते हैं। फिर देखते ही देखते बादलों को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाते हैं, जिस नज़ारे को देखकर तो सोफी बहुत ही खुश हो जाती है। इसी बीच वो बूढ़ा जायंट सोफी से कहता है कि मेरे कान इतने तेज हैं कि मैं इस दुनिया की हर एक आवाज को सुन सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चिड़िया, कीड़े मकोड़े, पंछी, एनिमल्स, इन सभी की आवाज को सुन सकता हूँ। इसके बाद दोनों एक लेक के पास पहुंच जाते हैं, जिसके पास एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत ट्री होता है, जहां पर ये बूढ़ा जायंट और सोफी पानी में कूद जाते हैं और फिर लेक के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। यहाँ होती है ड्रीम्स की दुनिया, जहां उस ट्री से ड्रीम्स की बूंदें गिर रही होती हैं और इन्हीं ड्रीम्स को कैच करने के लिए ही वो बूढ़ा जायंट यहाँ पर आया करता था। और फिर सोफी और वो बूढ़ा जायंट मिलकर बहुत सारे ड्रीम्स को पकड़ लेते हैं, जबकि इनमें अच्छे और बुरे दोनों ड्रीम्स शामिल होते हैं और काफी सारे ड्रीम्स को पकड़कर ये घर वापस लौटते हैं। और इसी बीच आपको ये तो पता चल गया होगा कि इन दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती हो गई है। इसी बीच वो बूढ़ा जायंट सोफी को बताता है सब लोग मुझे बौना कहते हैं और मेरे साथ उटपटांग हरकतें भी करते हैं। वो साथ में ये भी बताता है बहुत वक्त पहले यहाँ कोई एक ऐसा भी था जो मुझे बिग फ्रेंडली जायंट कहकर पुकारता था और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। ये सुनकर सोफी फिर से उसे बिग फ्रेंडली जायंट कहकर पुकारती है, जिसको सुनकर बूढ़ा बहुत खुश हो जाता है। अब फाइनली ड्रीम्स पकड़ने के बाद ये दोनों सिटी में घूमते फिरते हैं, जहाँ पर बच्चे अपने अपने घरों में सो रहे हैं और वो बूढ़ा जायंट सब बच्चों को उनके ड्रीम्स देता है ताकि बच्चों को सपने में अच्छे सपने मिल सके। यहाँ पर सोफी उससे पूछती है क्या ड्रीम्स के बारे में आपको आपके पेरेंट्स ने बताया था? तो वो कहता है कि जायंट्स के पेरेंट्स नहीं होते। फिर सोफी पूछती है कि आखिर आपकी एज कितनी है? तो वो जवाब देता है कि जितनी उम्र इस दुनिया की है उतनी ही उम्र मेरी है। मतलब जब से ये दुनिया बनी थी तब से जायंट भी धरती पर आ गए थे, वे बस इंसानों से छुपे रहते हैं, इसलिए अब तक उन्हें कोई देख नहीं पाया। आगे फिर ये दोनों वहां से जाने लगते हैं तो सोफी पूछती है कि आखिर मेरा ब्लैंकेट कहाँ पर है? असल में सोफी का ब्लैंकेट जायंट्स की दुनिया में ही रह गया था। वो उस समय छूटा था जब शैतानी जायंट्स और उस बूढ़े का सामना हुआ था। अब इस बात से बूढ़ा जायंट बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए वो सोफी से कहता है कि अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि अब तक उन जायंट को पता चल गया होगा कि मेरे साथ एक इंसान रह रहा है। वो आगे बताता है कि बहुत साल पहले मुझे एक बच्चा मिला था और वो भी तुम्हारी तरह बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही प्यारा था। उसने भी तुम्हारी तरह मुझे देख लिया था और मजबूरन मुझे उसे भी अपने साथ लाना पड़ा। उस बच्चे ने मुझे पढ़ना सिखाया और जिस जैकेट को तुमने पहना हुआ है ना, वो उसी बच्चे की जैकेट है। लेकिन इससे पहले कि मैं उस छोटे बच्चे को उसकी दुनिया में वापस ला सकता, तब तक काफी देर हो चुकी थी और अब मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि जो उस बच्चे के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। और इसी वजह से वो सोफी को वहीं छोड़कर जाने का फैसला करता है। हालांकि सोफी उसे खूब मना करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। अब जायंट की जिद की वजह से सोफी उस बालकनी से ही कूद जाती है, क्योंकि उसे पता है कि वो उसको बचा लेगा। और ऐसा ही होता है, वो जैसे ही बालकनी से कूदती है तो वो बूढ़ा जायंट उसे बचा लेता है और फिर ना चाहते हुए भी उस बूढ़े जायंट को सोफी को अपने साथ ले जाना पड़ता है। अब कहानी रुख मोड़ लेती है, जहाँ बाकी सारे जायंट इन दोनों के आने का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि बाकी सारे जायंट को ये पता चल चुका था कि उस बूढ़े जायंट के पास एक इंसान भी है। इसलिए बाकी सारे जायंट ये जानना चाहते थे कि वह इंसान कौन है।
और इस वजह से वो ब्लैंकेट की खुशबू की मदद से उस बूढ़े के घर को पूरा चेक करते हैं। लेकिन होशियारी से बूढ़ा जायंट उस ब्लैंकेट को जला ही देता है ताकि उसकी खुशबू की मदद से जायंट्स सोफी को ना ढूंढ पाए। अब बूढ़ा जायंट उन सभी जायंट्स को अपने घर से जाने के लिए कहता है। तभी फिर सोफी वहां की दीवार पर एक पेंटिंग देख लेती है जो कि एक क्वीन की होती है, जिसको देखकर सोफी को एक बेहतरीन आइडिया आता है और वो उससे कहती है कि क्यों ना हम प्रिंसेस के लिए एक ड्रीम बनाते हैं जिसमें आप ये बताना कि एक जायंट की दुनिया पाई जाती है जो कि इंसानों की दुनिया में ही है और वे सारे जायंट इतने खतरनाक हैं कि बच्चों को मार कर खा जाते हैं, और इसी ड्रीम में आप हम दोनों को भी शामिल कर लेना ताकि जब हम प्रिंसेस के सामने जाएंगे तो वो हम दोनों को पहचान पाए। जिसको सुनकर बूढ़ा जायंट कहता है कि ठीक है, और वो एक अनोखी ड्रीम बनाता है जिसमें वो सिटी के बहुत सारे मिसिंग बच्चों की डिटेल्स डाल देता है और फिर वो इस ड्रीम को लेकर प्रिंसेस के पास पहुंचता है और प्रिंसेस की नींद में उसे डाल देता है और प्रिंसेस वो सब कुछ देख लेती है जो ये उसको दिखाना चाहते हैं। आगे जब प्रिंसेस की आंखें खुलती है तो वो बहुत ही ज्यादा डरी भी होती है। फिर प्रिंसेस अपने इस ड्रीम के बारे में अपने केयर टेकर को बताती है जिसका नाम मेरी है, जिस पर मेरी कहती है कि आप प्लीज परेशान मत हो, ये तो सिर्फ आपका एक ड्रीम था। लेकिन क्वीन जब वो न्यूज़पेपर पढ़ती है और उसे वही न्यूज दिखाई देती है जो कि उसने कल रात अपने सपने में देखी थी कि बहुत सारे बच्चे घर से गायब हो रहे हैं, तभी क्वीन पर्दा हटाने के लिए कहती है और जैसे ही पर्दा हटाया जाता है तो वहां पर सोफी मौजूद होती है। असल में ये चीज भी उन लोगों ने ड्रीम में डाल दी थी। अब सोफी उस बूढ़े जायंट के बारे में सच बता देती है और साथ ही साथ प्रिंसेस से वादा भी लेती है कि जब बूढ़े जायंट यहाँ पर आएंगे तो आप या आपके लोगों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। थोड़ी देर बाद बूढ़ा जायंट आता है और बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ रानी के सामने झुक जाता है और फिर क्वीन भी अपने वादों को पूरा करती है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि बूढ़े जायंट के यहाँ आने से पहले सोफी ने उसको सब कुछ सिखा दिया था कि आपको रानी के सामने कैसे पेश आना है। आगे फिर प्रिंसेस उसको खूब अच्छे तरीके से वेलकम करती है और उन्हें बहुत ही अच्छी दावत भी देती है। बूढ़ा जायंट क्वीन को बताता है कि जायंट्स की दुनिया में 9 ऐसे बड़े बड़े जायंट्स हैं जो कि इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और इस बड़े खतरे को देखते हुए क्वीन उनकी हेल्प करने के लिए मान जाती है और अपनी एक स्पेशल आर्मी तैयार करती है। फिर वे उस बूढ़े जायंट की मदद से अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर जायंट की दुनिया में पहुंच जाते हैं। अब इन लोगों ने एक प्लान बनाया होता है और प्लान के मुताबिक ये सारे लोग एक जगह पर रुक जाते हैं क्योंकि ये सभी लोग तैयारी के साथ उन पर अटैक करने के लिए रेडी हैं। और प्लान यह है कि बूढ़ा जायंट उनके लिए एक ऐसा ड्रीम बनाएगा जो उन सभी जायंट को उनके बुरे कामों के बारे में याद दिलाएगा। बट जैसे ही बूढ़ा जायंट इन ड्रीम्स को डालने के लिए जाने वाला होता है तभी उसे याद आता है कि ड्रीम डालने वाली चीज को तो मैं क्वीन के घर पर ही छोड़ आया हूँ और उस चीज के बगैर ऐसा करना बहुत ही डेंजरस हो सकता है। लेकिन सोफी पूरी हिम्मत के साथ उन ड्रीम्स को जायंट के पास लेकर जाती है। लेकिन जैसे ही सोफी उन ड्रीम्स को उन जायंट के ऊपर डालने वाली होती है तभी उन जायंट का लीडर जाग जाता है और जैसे ही वो सोफी को पकड़ने आता है तभी सोफी उस जार को तोड़ देती है और वो ड्रीम्स सभी जायंट्स के अंदर चले जाते हैं। और जब ये जायंट्स जागते हैं तब उन्हें वो सारे बुरे काम याद आते हैं जिनको उस बूढ़े जायंट ने उनके ड्रीम में डाला था। लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि उन जायंट का लीडर अभी भी जाग रहा है और उसे कोई भी शर्मिंदगी या पछतावा नहीं है और इसी वजह से वो सोफी पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वो बूढ़ा जायंट सामने आता है। बट अब हमारा बूढ़ा जायंट ठहरा छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा जो उसका सामना नहीं कर पाता, पर जैसे ही वो जायंट का लीडर उस बूढ़े जायंट पर हमला करता है तभी क्वीन की पूरी आर्मी उन पर अटैक कर देती है और सारे के सारे जायंट को पकड़कर अपने साथ लेके जाती है। और यही नहीं, उन्हें समुद्र के बीच एक ऐसे आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है जिसके चारों ओर पानी होता है जिससे वे कहीं भाग भी नहीं सकते। और आपको तो पता ही है कि इन जायंट्स की पानी से कितनी ज्यादा हालत खराब हो जाती है और इस वजह से ये लोग हमेशा के लिए यहीं पर फंस गए हैं। अब क्वीन बहुत सारी सब्जियों के बीज वहीं फेंक देती है जिनके बीजों से जायंट्स सब्जियां उगाकर खा पाएं और अपनी पूरी जिंदगी गुजार पाएं। वैसे तो वो जायंट मांस खाते हैं, इंसानों को खाते हैं, लेकिन अब उन्हें सब्जी खाना सीखना होगा। इसके बाद कहानी आगे शिफ्ट होती है जहां सोफी अनाथ आश्रम में नहीं रहती बल्कि क्वीन के महल में रहती है और यहाँ पर सोफी काफी ज्यादा खुश भी है और वो जब चाहे उस बूढ़े जायंट से बात भी कर सकती है क्योंकि बूढ़े जायंट ने उसे बताया था कि वो इस दुनिया की सारी आवाजें सुन सकता है। दूसरी तरफ बूढ़ा जायंट उसकी दुनिया में अब अकेला रह गया है एंड वो वहाँ पर बहुत सारी सब्जियों को उगा चुका है और अपनी लाइफ को भी बहुत अच्छे से जी रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि सोफी विंडो के पास जाकर हर रोज बूढ़े जायंट को गुड मॉर्निंग कहती है और वो भी उस बात को सुन लेता है, उसे जवाब भी देता है गुड मॉर्निंग। और इसी आखिरी इमोशनल सीन के साथ इस मूवी का एंड होता है।